अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना तो रुखसत हो गया। आपको पता है कि इफ्तार में हम लोग फ्राई चीज़ें तो बनाते ही हैं और उसके लिए हमने कोई मखसूस पैन या कढ़ाई रखी होती है, लेकिन जब हम डेली बेसिस पे उसमें चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं तो वही कढ़ाई बहुत ज़्यादा ऑयली और मैसी हो जाती है, जिसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जिस ऑयल में हम चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं, एक दो बार फ्राई के बाद उसके अंदर भी काफ़ी जले हुए मटेरियल आ जाते हैं, जिनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऑयल को बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे। इसके अलावा जो कढ़ाई आप यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए, उसको बगैर रगड़े कैसे आसानी से साफ़ किया जाए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी मेरे पास कढ़ाई, जिसको मोस्टली मैं रमज़ान में फ्राइंग के लिए यूज़ करती थी। तो आप देख सकते हैं कि साइडों से ये बहुत ज़्यादा ऑयली और मैसी हो चुकी है। इसके अलावा ऑयल में भी आपको जले हुए मटेरियल नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि जो ऑयल है उसको आप कैसे आसानी से साफ़ और स्टेन कर सकते हैं। तो करना आपको कुछ भी नहीं है, बस आपको एक स्टेनर चाहिए होगी और स्टेनर को आपने जिस भी जार के अंदर या जिस भी बर्तन के अंदर आपने ऑयल को स्टेन करना है उसके ऊपर रख देना है और फिर आपने एक ले लेना है टिश्यू पेपर और इस टिश्यू पेपर को इस स्टेनर में लगा देना है। टिश्यू पेपर एक फिल्टर का काम करेगा और जितने भी ये जले हुए मटेरियल होंगे, चाहे जितने भी बारीक होंगे, वो टिश्यू पेपर के ऊपर रह जाएंगे और इस तरह से जो आपका ऑयल स्टेन होगा ना, वो बिल्कुल साफ होगा। कोई भी उसके अंदर जले हुए रेजिड्यू नहीं होंगे। इस तरह से टिश्यू को रखते हुए जब हम ऑयल को स्टेन करते हैं तो थोड़ा ये स्लो स्पीड से ही स्टेन होता है, लेकिन अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से टिश्यू को उठाएं और ऊपर से इस तरह से निचोड़ दें, तो ऑयल जो है वो नीचे चला जाएगा और जितने भी ये ब्लैकिश मटेरियल होंगे ना, ये टिश्यू पेपर पे ही रह जाएंगे। तो ये आपके सामने ही मैंने फिल्टर किया है। वैसे तो ऑयल को क्लीन करने के लिए जो कॉर्न फ्लोर वाला मेथड था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन ये भी मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा आसान और इफेक्टिव है। तो ये देखिए जी, ऑयल जो बोतल में मैंने ट्रांसफ़र किया है बिल्कुल साफ़ है, कोई भी आपको इसके अंदर जले हुए रेजिड्यू नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से जी आप आसानी से ऑयल को क्लीन कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। तो ये है जी कढ़ाई, जो कि आपको नज़र आ रहा है सेंटर में जहां ऑयल था वहां तो वाइट वाइट है, लेकिन साइडों से बहुत ज़्यादा ग्रीजी और मैसी हो रही है और इसी तरह से बैक से भी ये बहुत ब्राउन और ग्रीजी हो चुकी है। तो अब ज़रूरी है कि इसको अच्छे से क्लीन किया जाए। तो इसकी क्लीनिंग के लिए आपको एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट बताने लगी हो ना, जिससे जब आप इसको साफ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसे रगड़ने या मायने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो मैंने क्या है कि सबसे पहले तो कढ़ाई को मैंने बर्नर पे रखा है और इसे मैंने पानी से फुल कर लिया है, यानी जहाँ जहाँ तक आपको ब्राउनिश मटेरियल नज़र आ रहा हो ना, वहाँ तक आपकी कढ़ाई अच्छे से पानी से भर जानी चाहिए। और बर्नर को मैंने ऑन कर दिया था और अब जो मैजिकल इंग्रेडिएंट इसमें जा रहा है वो है 1 से 1.5 चम्मच टाटरी। आप अपने पैन या कढ़ाई के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टाटरी एक सुपर क्लीनर के तौर पे काम कर सकता है और इससे आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। इस पे डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही हमने टाटरी को डाला और ये थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऊपर चम्मच की हेल्प से कढ़ाई पे लगाती गई, तो कैसे जो ब्राउनिश मटेरियल था वो आसानी से उतरता गया। तो टाटरी डालने के बाद आपने पानी में अच्छे से बॉयल आने देना है और साथ साथ ये जो मटेरियल है उसको आपने चम्मच या किसी भी चीज़ से साफ़ भी करते जाना है, तो बहुत ही आसानी से ये उतरता जाएगा। बाद में आपको ज़्यादा रगड़ने मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अब जी जब इस पानी में बॉयल आ चुका तो उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैंने डाला था वो था जी सर्फ। आप सर्फ की जगह लिक्विड डिश वॉशर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा बॉयल आने देंगे। ख्याल रखिएगा कि फ्लेम को लो कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम इसमें डिटर्जेंट डालेंगे ना तो एकदम से ये पानी बॉयल होके बाहर भी आ सकता है। तो कढ़ाई के अंदर वाली साइड पे जो ब्राउनिश मटेरियल था ना, उसको तो बस इसी तरह चम्मच से स्लोली जब मैं उतारती गई तो ये उतरता गया था। इसी पानी को हम बैक साइड को भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी और ऑयली हो गया था तो मैंने इस पानी को गिरा दिया था। अब पहले मैं इसको अंदर से साफ़ करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि हम बाहर से इसको कैसे क्लीन करेंगे। तो मेटल स्पंज के ऊपर मैंने थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप लगा लिया है और अब जी मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से ये सारा जो मैस था और ग्रीस थी ये उतरती गई थी, क्योंकि बहुत ही नरम हो चुकी थी और बस ऐसे हल्के हाथों से रगड़ने से ये अंदर से बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी।
तो ये आपके सामने ही है कि इसके अंदर जितनी भी ग्रीस लगी हुई थी, जो भी ऑयल था, वो तो अब अच्छे से उतर चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं पड़ा। चलिए अब इसको बाहर से क्लीन करते हैं। तो क्योंकि पानी तो मैं गिरा चुकी थी, इसलिए मैंने दोबारा से उसी मेथड से पानी को इसमें बॉईल किया था। उसी पानी को अब मैंने सिंक को बंद करते हुए डाल दिया। आप किसी खुले पैन या टब में भी डाल सकते हैं और ऊपर से मैंने टैप से भी गर्म पानी डाल दिया था। फिर आधे घंटे के लिए इस कढ़ाई को मैंने इस गर्म पानी के अंदर डिप करके छोड़ दिया था। आप बेशक एक ही दफ़ा पानी गर्म करें और फिर इसी पानी को किसी टब बर्तन वगैरह में डाल दें और उसमें कढ़ाई डिप करके छोड़ दें और फिर अंदर बाहर दोनों से इकट्ठा ही साफ़ कर लें। तो ये जी अब हम इसको बाहर से साफ़ करेंगे। बाहर वाली ग्रीस भी अब नरम पड़ चुकी है, तो इसको भी जब हल्का सा स्क्रब किया तो ये आराम से कढ़ाई के ऊपर से उतर गई थी। तो बस जी इस तरह से आप बहुत आसानी से ऑयली कढ़ाई को साफ़ कर सकते हैं। टाटरी एक मैजिकल क्लीनर है और इससे ना सिर्फ आपकी कढ़ाई पर से ग्रीस उतरेगी बल्कि एकदम से ये चमक जाएगी। तो ये देखिए जैसे जैसे हमने कढ़ाई को साफ़ किया, जो सिंक के अंदर पानी था वो कितना ब्लैकिश होता गया। तो बस कढ़ाई अब हमारी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है। पानी को मैंने ड्रेन कर दिया था और अब कढ़ाई को करेंगे फाइनली क्लीन। तो स्पंज पे मैंने लगाया था डिश वॉशिंग सोप और इसको साफ़ किया। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। न सिर्फ ये इस पर से ग्रीस उतरी बल्कि इसमें एक बहुत अच्छी सी चमक भी आ गई है। तो यह है जी वॉश होने से पहले और वॉश होने के बाद वाली कढ़ाई में वाजिया फ़र्क। आप भी इस तरह से अपनी ग्रीजी और ब्लैकिश कढ़ाई को बहुत ही आसानी से साफ़ और चमका सकते हैं। आप भी किसी भी ऑयली बर्तन को साफ़ करने के लिए इस मेथड को यूज़ कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।